गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे टॉपिक धर्म के बारे में अध्ययन करें। आज हम देखेंगे कि धर्म का अहिंसा के साथ और राष्ट्र के साथ किस प्रकार से संबंध है, उनको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धर्म और अहिंसा को। देखिए, धर्म और अहिंसा का एक अटूट संबंध है, एक दूसरे के पूरक है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। अहिंसा और धर्म दोनों का आधार जो तत्व है वो धर्म और अहिंसा दोनों जिस पर जुड़े हुए हैं या जिन पर ये आधारित हैं वो हैं क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी। दोनों ही इस बात पर बल देते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। धर्म के साथ अहिंसा पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों ने स्वीकार किया। बात किसी एक धर्म की नहीं कर रहे हैं, सभी धर्मों में इस बात को स्वीकार किया गया है। इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी धर्म में ये जो गुण नहीं होते हैं, ये तत्व नहीं होते हैं, क्षमा, दया, करुणा, सत्य, तो फिर उसको हम धर्म नहीं कह सकते। इसलिए जिस नैतिक नियम को विश्व में आजकल गोल्डन रूल्स या फिर एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, उसे भारत में प्राचीन काल में ही उसे मान्यता प्राप्त थी। और सनातन धर्म में से धर्म सर्वस्व यानी धर्म ही सब कुछ कहा गया है। ठीक है, दुनिया में जिस बात को आज हम सब कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे, समझ रहे हैं, ये बात हमारे प्राचीन यानी सनातन धर्म में भी इसको धर्म का सब कुछ या धर्म सर्वस्व कहा जाता था। इसलिए धर्म वो हो सकता है जिसमें क्षमा, दया, करुणा, सत्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा ये सब उसके साथ जुड़े हो और ये अहिंसा उसके साथ पूरी तरह से आबद्ध हो, वही धर्म कह सकते हैं। इसलिए अपन धर्म और अहिंसा को दोनों अटूट मान सकते हैं, इनमें किसी प्रकार का अपन क्या कह सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते। अगला है धर्म और राष्ट्रीयता। देखिए, जो मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर पतित होता है तब वह धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट जाता है, कर्तव्य मार्ग से हट जाता है, तो फिर वो पतन की ओर बढ़ता है। और जब इस तरफ बढ़ता है तो वह धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो उसको काम नहीं करना था वो काम करता है। और ऐसा व्यक्ति अधार्मिक और धर्म विमुख अनैतिक व्यक्ति कहलाता है। आई बात समझ में? जो कर्तव्य पद से नैतिकता के विरुद्ध काम करता है उसको अधार्मिक अनैतिक व्यक्ति कह सकते हैं। आशय स्पष्ट है कि किसी पूजा, मान्यता या कर्मकांड से विमुख होना समाज पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी पूजा पाठ है, मान्यता है या कोई कर्मकांड जो भी होते हैं उनसे विमुख होकर अगर आप कोई काम करते हो तो ये समाज पर इससे कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी निजी मान्यताओं की आड़ लेकर जब कोई व्यक्ति या वर्ग आदेशित करने का प्रयास करता है तो निश्चय समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। यानी आप जब कोई ऐसा कोई काम करते हो निजी व्यक्तिगत जो कभी न नैतिक है न किसी प्रकार से खुद ही उसके बारे में अपनी मान्यता है, उसकी आड़ में लेकर जब कोई व्यक्ति या कोई वर्ग अपने वो विचारों को आदेशित करने का प्रयास करता है तो वो फिर निश्चित तौर पर उस समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। कई बार तो इसे कई प्रकार के प्रयासों से वर्ग, समूह या धर्म के अनुयायियों में संघर्ष भी शुरू हो जाता है, जिससे राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है। और धर्मानुसार आचरण तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के दुराग्रहों को छोड़े। कई बार मनुष्य किसी के बहकाव में अथवा अंधानुकरण करते हुए कुछ भ्रांतियां, दुराग्रह पाल लेता है। हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी पंथ का अनुसरण करते हो, राष्ट्र हम सबके लिए सर्वोपरि है। हमारा कोई मत, भाषा, मान्यता, धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आप किस धर्म में यकीन करते हो, आप किस मत में यकीन करते हो, वो आपका अपना है, लेकिन राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, राष्ट्र वो उच्च है। राष्ट्र से बढ़कर हम भी नहीं है, राष्ट्र है तो हम हैं। इसलिए हम कभी भी राष्ट्र को धर्म के अधीन नहीं लाएं, अर्थात हमारे धर्म से भी बड़ा कौन है? राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र की राह में हम कभी भी कोई मत है, कोई संप्रदाय है, कोई भी मान्यता है, उसको राष्ट्र के मार्ग में हम बाधित नहीं कर सकते। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे मन की भावना है और हम देशभक्ति जो मन मस्तिष्क में करते हैं, हमारे लिए सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है।
इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हमारे निहित संकीर्ण स्वार्थों, जिनका हम किसी प्रकार से धर्म के आधार पर अपने जो संकीर्ण अर्थ में बताते हैं, ये सभी इस प्रकार के मत मतांतर नहीं पाए जाने चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए मैथिली शरण, हमारे प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। ये पूरी तरह से राष्ट्रवाद को प्रकट करती है कि हमारे लिए स्वदेश और हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र की हिफाजत, राष्ट्र का विकास, इसकी एकता और उन्नति में ही सबका हित है। वस्तुतः धर्म व्यवहार में परमार्थ का विलक्षण कला है। धर्म का मूल सार यही है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए परमार्थ में जुटे और राष्ट्र को सर्वोपरि माने। इससे बढ़कर कुछ भी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में धर्म की क्या संकल्पना है। हमारे इंडियन कल्चर में जो धर्म है उसके बारे में उनको क्या कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। देखिए, संस्कृत के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें उल्लिखित है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र, उनकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। उसमें लिखा हुआ है, यतो अभ्युदयम निश्रेष सिद्धि शह धर्म। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। विभिन्न मत मतांतरों के आधार पर धर्म की व्याख्या या धर्म की विभिन्न परिभाषा एवं धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और अर्थ सनातन धर्मों में उल्लिखित मिलता है। संस्कृत के धर्म शब्द धारणार्थ से बना है, जिसमें ध्री घात का अर्थ है कि धारण करना। ध्री का क्या होता है? धारण करना। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। पश्चिमी सभ्यता में अगर या पश्चिमी भाषाओं में धर्म का कोई अगर हम समानार्थी शब्द करें ढूंढे तो बिल्कुल नहीं मिल पाता। भारतीय श्रृंखला में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। भारतीय संदर्भ में धर्म का खूब विभिन्न सारे अर्थ हैं, जैसे अपन कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि से इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म बहुत ही विस्तृत व्याख्या के अर्थ है। हम पश्चिमी या अर्थ के या पश्चिमी परिभाषा के अनुसार उसको संकीर्ण अर्थ में नहीं ले सकते। हमारे लिए धर्म बहुत बड़ा शब्द है। धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये जीवन जीने का रास्ता है, जीवन जीने की पद्धति है। हम ये मानते हैं। सभी धर्मों में इस बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम, कानून, बंधना नहीं, बल्कि धर्म एक इंसानियत के भाव को बनाए रखने में मदद करता है। आज के परीक्षा में ये देखा जाए, ये जरूरी भी है कि मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म समझें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत से कोई बड़ा धर्म नहीं होता। इसलिए मानव सर्वोपरि है, उसकी जाति, बिरादरी, धर्म नहीं पूछा जा सकता। सबसे बड़ा क्या होना कि वो मानव है। मानव को मानव होने के नाते उससे अच्छा व्यवहार करो। ऐसा करने से बाकी सभी कुछ आसान हो जाता है। धर्म की प्रारंभिक बुनियाद परिवार में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों से होती है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम शतम विप्र बहुधा वदन्ति, अर्थात अद्वितीय ब्रह्मा या शक्ति एक ही, केवल बुद्धि जीवन विशेष समय से अलग अलग नामों से बताया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम या मात शिवान के नाम से संबोधित किया गया है। वस्तुतः ईश्वर एक है जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत करता है, सृष्टि की रचना करता है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म को विश्व की प्राचीन धर्म माना गया है। सनातन धर्म वेदों पर आधारित है। इसमें भिन्न भिन्न उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय, दर्शन सन्निहित है, इसमें शामिल है। यानी विश्व का सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पूरा ज्ञान है वो वेदों में उल्लिखित है और इसमें अलग अलग उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय और जो दर्शन है उनके बारे में सब कुछ शामिल किया गया है। यदि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन मूलतः एकेश्वरवादी धर्म है। हिंदू धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि हिंसायाम द्वैती या सब हिंदू, अर्थात मन वचन कर्म से हिंसा को दूर रखे हुए हिंदू है। आपसे कभी प्रश्न की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि हिंदू शब्द से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये बताना है कि जो मन, वचन और कर्म तीनों से ही हिंसा, मतलब तीनों से हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है। और जो कर्म अपने हित से दूसरे को कष्ट दे वह हिंसा है। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष से या आचार पक्ष से है, जिसका लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। हिंदू धर्म से ही विश्व के दो प्रमुख धर्मों सहित कई मतों और धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। आप देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इनकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। यानी ये तीनों धर्म है, ये हिंदू धर्म से निकले हुए हैं।
इस प्राचीन धर्म की लंबी यात्रा में इसमें कई सामाजिक, धार्मिक, नकारात्मक प्रवृत्ति और दोष उत्पन्न हुए और इन धर्म में आवश्यकता अनुसार शोध और अनुसंधान की असीम संभावना विद्यमान है। इसी का परिणाम है कि बहुदेववाद धर्म में होने के बावजूद धर्म आज तक जिंदा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू धर्म में हिंसक विचारधाराओं को निर्मूल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में महाभारत रामायण में हिंसा को स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारतीय संस्कृति में धर्म की परिकल्पना को समझने के लिए आपको ये जो श्लोक है ये बहुत ही समझना जरूरी और प्रासंगिक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये यथा माँ प्रभयन्ते तथा सथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। गीता में सभी धर्मों को भक्ति का उचित मार्ग करते हुए इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पार्थ तथा नंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक और हमारे भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षण के बारे में बताया है कि अहिंसा, सत्यनस्ते, शोषमिंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वशा धर्म साधनम। यानी सत्य, चोरी न करना, शोष यानी स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, ठीक है, ये उन्होंने अहिंसा के अर्थ बताए, धर्म के लक्षण बताए। अहिंसा के धर्म के लक्षण बताए। मनुस्मृति ने भी धर्म के ये लक्षण बताए हैं कि धैर्य, क्षमा, संचय, चोरी न करना, शोष, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। इस प्रकार से सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों से ही परिलक्षित होते हैं अपितु विश्व के अन्य धर्मों में ही आधारभूत जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार्य है। इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को सहमित करते हैं। प्रेम, दया आत्मा का विस्तार है। हम तब तक किसी व्यक्ति को दया भाव प्रेम नहीं कर सकते जब तक हमारे अहंकार का इतना विस्तृत नहीं कर लिया जाता कि जिसमें दूसरे की भावनाओं को न समझ सकें। भारतीय संस्कृति में मानव मात्र के कल्याण की भावना उसकी अनूठी विशेषता है। इसलिए उसमें कहा गया है कि न तो हम कामे राज्य न सर्वत्र नापूर्वधन कामे दुख तप्ताना प्राणिना आतिश नाशना। मतलब इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि न तो राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की, बस यही कामना करता हूँ कि दुख प्राणियों के कष्ट को दूर कर सकूँ। तो ये था भारतीय सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, जिसमें धर्म के बारे में क्या लक्षण बताए और किस बात को स्पष्ट करते हुए बताया गया, इसमें स्पष्ट बातें। अब हम देखते हैं कि धर्म की जो जिस प्रकार से हिंदू धर्म की व्याख्या को समझा उसी प्रकार से ईसाई धर्म की क्या संकल्पना है। तो देखिए, ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है जिसकी उत्पत्ति आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, विशेषकर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवेंजेलिक आदि। इस प्रकार से यह धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि सर्वाधिक करने वाला धर्म है। इसके सिद्धांत मूल अहिंसा पर बल देते हैं। पश्चिमी ईसाई राजनीति विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों को समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया है। ये कुछ ईसाई धर्म के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। अब हम देखते हैं इस्लाम धर्म में या इस्लाम में किस प्रकार की धर्म की संकल्पना दी हुई है, उसको समझते हैं। देखिए, इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने किया। आज दुनिया के लगभग 1.5 अरब आबादी इस्लाम के अनुयायियों की है। दुनिया की कुल आबादी का 500 भाग मुस्लिम है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग पर इस्लाम का आधिपत्य है। इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक एक जाल की तरह फैला हुआ है। मोरक्को से मिंडानाओ तक प्रसारित इस्लाम में उत्तर के उपभोक्ताओं देशों से लेकर दक्षिण के वंचित देश शामिल हैं। ये अमेरिका, यूरोप, रूस को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सामरिक चौराहे पर स्थित है। वहीं दूसरी तरफ अश्वेत अफ्रीका, भारत, चीन तक इस्लाम का बोलबाला है। इस्लाम किसी एक राष्ट्रीय संस्कृति या राष्ट्रीय सीमा की परिधि से बंधा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर अब तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों की लगातार संख्या बढ़ती हो रही है। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं शताब्दी के एक छोटे से समुदाय के रूप में मक्का मदीना में हुआ था। आपको याद रखना है मक्का मदीना का नाम। अपने 2 अनुयायियों के साथ मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की नींव रखी। अपने उद्भव के कुछ ही वर्षों में इस्लाम के बैनर तले सभी अरब जातियों को एकजुट कर दिया गया। अपने प्रादुर्भाव की पहली 2 शताब्दियों के भीतर इस्लाम का प्रभाव वैश्विक स्तर पर फैल गया। इस्लाम ने अपने निरंतर विजय अभियानों के माध्यम से संपूर्ण मध्य, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, अरेबियन प्रायद्वीप, ईरानी भूभाग, मध्य एशिया, सिंधु घाटी क्षेत्रों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में ले लिया। यह विजय प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रही। बाद में इस्लाम को प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता विरासत में प्राप्त हुई।
इस्लाम ने यूनान के दर्शन और विज्ञान को स्वीकार कर अपनी सुविधा को अनुसार सुधार करते हुए उसका इस्लामीकरण कर दिया। फारस की शासन कला की बारीकी को सीखते हुए उसने यहूदियों के कानून की तार्किकता और ईसाई धर्म के तरीकों को भी अपना लिया। पारसी द्वैतवाद और मैनेशिया की युक्तियों को इस्लाम में आत्मसात कर लिया गया। इस्लाम ने अपने पूर्वी विजय यात्रा में महायान बौद्धों और भारतीय दर्शन और विज्ञान को स्वीकार करने में परहेज नहीं किया। इस्लाम के महान महानगरीय केंद्र जैसे बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा, दमिश्क, समरकंद जैसी भट्टियों में परिवर्तित हो गए, जिसमें उन सांस्कृतिक परंपराओं की ऊर्जा को नए धर्म और राजनीति में रूपांतरित किए जाने लगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से धर्म अपना विस्तार करते हुए इन सभी क्षेत्रों में अपना बहुत ही बढ़ से बातें फैलता गया। इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक, व्यावहारिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष में भेद नहीं करता। जहाँ पश्चिमी एशियाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों में समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया है, तो इस्लाम धर्म में धर्म और राजनीति में कोई भेद नहीं करता। ध्यान रखना, इस्लाम धर्म बिल्कुल धर्म और राजनीति में भेद नहीं करता है, बल्कि दोनों को उससे गुथा हुआ मानता है। इस्लाम राज्य और शासन शक्ति और सत्ता नियम वफादारी में व्यापक विविधता को स्वीकार करता है। ये एकता के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि इस्लाम में ऐसी राजनीतिक सोच का कार्य योजना को तैयार करना बिल्कुल संभव नहीं हो सका है जो इसके विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतों पर खड़ा हुआ हो। पश्चिम के विपरीत धर्म और राज्य से संबंधित क्षेत्र एक दूसरे से आच्छादित हैं। धर्म की राजनीति में और राजनीति की धर्म में झलक सभी इस्लामी संस्कृति वाले देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस्लाम में आप देखिए स्वतंत्रता, अधिकार पर सत्ता और कर्तव्य हावी है। स्वतंत्रता और अधिकार पर किस पर? सत्ता और कर्तव्य हावी है। सभी इस्लामिक राज्यों में व्यक्ति के स्वतंत्र राज्य की सत्ता और शक्ति द्वारा मर्यादित है। इस्लामिक राजनीतिक चिंतन न केवल शासन के मामलों, राजनीति और राज्य से संबंध रखता है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वीकार्य व्यवहार और शासक और शासित दोनों के ईश्वर के प्रति नैतिकता और निष्ठा पर भी बल देती है। इस्लामी राजनीतिक चिंतन को न तो परंपरागत भारतीय मानदंडों और न ही पाश्चात्य राजनीतिक मानदंडों से मापा जा सकता है। इस्लाम को केवल इस्लामी परंपरा की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। तो ये इस्लाम धर्म की संकल्पना के बारे में जो विचार है उससे आपको रूप रहा है, इसको हमने समझा। अतः अब निष्कर्ष के तौर पर अपन यही कह सकते हैं कि ओवरऑल इस सभी ईसाई, हिंदू और इस्लाम के धर्म की संकल्पना के बाद ये तय है कि धर्म एक विश्वास और आस्था है। भारतीय संस्कृति से इसका प्रगाढ़ संबंध है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का मूलाधार धर्म ही रहा है। प्राचीन काल से भारत के ऋषियों के में अज्ञात शक्ति को जानने की जिज्ञासा रही है। धर्म के प्रति आस्था और अनुसंधान की प्रक्रिया रही है। धर्म मानव को चिंतन, व्यवहार और कर्म को उचित और अनुचित का भेद करने में सफल रहा है। हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें अग्रसर करता रहा है। संसार के प्रत्येक भाग में भगवान की कल्पना किसी न किसी रूप में अवश्य की गई है। धर्म के बदलते स्वरूप में भी देखा गया है। आज आधुनिक युग में व्यापक रूप में ये धर्म का स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया है। भौतिकता की आंधी ने धर्म के स्थान को जर्जर कर ध्वस्त कर दिया गया है। आधुनिक युग में ईश्वर का स्थान पैसे और मनुष्य का स्थान मशीन ने ले लिया है। यानी उपभोक्तावादी, इस भौतिकवादी दुनिया, इस लौकिकवादी दुनिया में धर्म आज धुंधला सा नजर आ रहा है। इसलिए परंपरागत धर्म स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। आज भौतिकवादी युग में धर्म व्यक्ति को ऐच्छिक अंश रह गया है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों उत्पन्न होने वाले प्रभावों का कारण सामाजिक जीवन द्रुत गति से परिवर्तित भी हो रहा है। हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, हमारे मनोविचार में परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनमानस में पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य, दर्शन से परिचित हुए और तथा उससे प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षित युवा वर्ग में परंपरागत धर्म के प्रति अश्रद्धा की भावना प्रबल हो रही है। वैज्ञानिकों की उपलब्धियों ने मानव के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया और विज्ञान में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों आडम्बरों का विरोध कर वास्तविकता से परिचित कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के अंत में पूरे विश्व में धर्म की राजनीति में प्रयुक्त होने से धर्मांधता में बढ़ोतरी हुई। कट्टरपन से आतंकवाद जैसे दुष्प्रवृत्तियों ने जन्म लिया और भारत में निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ तत्व धर्म का सहारा लेकर राष्ट्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। परंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव और नैतिकता पर आधारित है और इसमें हिंसा के लिए कोई स्वीकार्यता नहीं है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वर्तमान जो धर्म है उसमें किस प्रकार से ये उपभोक्ता संस्कृति, भौतिकवाद तथा जो कट्टरपन और ये जो आतंकवाद का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर इस प्रकार से ये जो उसको धर्म का जो मूल अर्थ है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके प्रति हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो भूमिका या नींव है वो धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव और नैतिकता पर आधारित है। तो ये इसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योग भी दे रही है।
तो ये हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में ये सब देखा कि धर्म के बारे में क्या क्या संकल्पनाएं और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ किस प्रकार से धर्म का संबंध है।